देखिए, हम जो बात कर रहे हैं जिस मूवी की वो है जवान। आप सभी ने देखी ही होगी। तो इसमें जो हमारे मुख्य करैक्टर हैं वो हैं आज़ाद। आज़ाद चाहते हैं कि उनके देश के नेता सर्वश्रेष्ठ हों, ईमानदार हों और अपने काम को बेहतरीन तरीके से करें। लेकिन जैसे प्रत्येक आदमी अपने ही बारे में सोचता है, वैसे ही नेता भी एक आदमी है और वो भी अपने बारे में ही सोचते हैं। तो इसलिए चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, कुछ हद तक सही नेता ज़रूर खोज सकते हो। जैसा कि आज़ाद के बारे में जानते हैं, वो एक जेलर हैं और वो उसी जेल के जेलर हैं जिस जेल में वो पैदा हुए थे। अब ये बात कितनी सही है तुम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई वहाँ होम टाउन में ड्यूटी कैसे लगा सकता है। आज़ाद जब मेट्रो को हैक करते हैं और कॉल लगाते हैं नर्मदा पर, तो ये इतनी इमोशनली तरीके से आखिर कौन ही बात करता है हैकर। अब बात आती है कि मेट्रो से हैक होने के बाद में, रुपये ट्रांसफ़र होने के बाद में आज़ाद को पकड़ने की, तो बिना किसी इंक्वायरी के मेट्रो से आउट हो जाते हैं ऐसे ही। और जेलर साहब जब जेल से इतनी दूर रहते हैं, पता नहीं कहाँ, तो इतनी देर तक जेल से बाहर रहते हैं और कोई भी खबर नहीं लेता कि जेलर साहब कहाँ हैं। वाकई आज़ाद लड़कियों को इम्प्रेस करने में दिमाग तो पूरा लगा लेते हैं। जैसे कि नर्मदा को इम्प्रेस करने में वो सोचते हैं कि नर्मदा को सबसे ज़्यादा प्यार उसकी खुद की बच्ची से है, सूजी, और वो सूजी को ही अपना प्यारा बनाने में लग जाते हैं। आज़ाद जो कि खुद बता रहे हैं कि 1986 की घटना, जब भारतीयों की संख्या 100 करोड़ थी। 1986 में कब थे 100 करोड़ भारतीय। आज़ाद की टीम भी कमाल की है, सब कुछ हैक कर लेती है, क्योंकि ना तो उनको पासवर्ड की ज़रूरत होती है और ना ही किसी इंक्वायरी की, और ना ही कोई प्रिवेंशन सरकार ने लगाए हुए हैं ऑनलाइन सोशल पर। चाहे वो तुम्हारा सिग्नल हो या फिर मेट्रो का ट्रैक हो या फिर खुद मेट्रो ही क्यों ना हो या फिर मेट्रो के कैमरा ही क्यों ना हो, सब कुछ हैक होता है। आज़ाद की टीम में एक किसान की पुत्री है। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन से किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर तो है लेकिन ट्यूबवेल नहीं है। और जैसे आज़ाद की मूवी में दिखाया गया है कि सरकारी अस्पताल तो हैं लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं है। ऐसा कौन सा सरकारी अस्पताल है जिसमें केवल एक ही स्टाफ हो? कम से भी कम 10 स्टाफ तो रहते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। आज़ाद की जेल के लोग एनएसजी कमांडो को हरा देते हैं। कैसे? जब एंड में संजय दत्त अपनी फोर्स लेकर जेल के अंदर एंट्री करवाता है एनएसजी कमांडो के, तो बताओ कैदियों के पास इतने सारे हथियार आए और किसी ने भी जांच नहीं की कहाँ से आए और उनको ट्रेनिंग किसने दी। जैसा कि विक्रम राठौर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो जेल के भी लोग नहीं जानते। तो जेल की उन महिलाओं को कैसे पता लग गया कि आज़ाद विक्रम राठौर के पास सेफ है, जब नर्मदा पूछने आई थी जेल के कैदियों में कैदी बनकर कि आज़ाद आखिर ऐसा क्यों है, तो उन लोगों ने बताया था कि आज़ाद जहाँ भी है सेफ है। आज़ाद की टीम वालों को कैसे पता कि वो विक्रम राठौर के पास है। अब वहीं जब नर्मदा आज़ाद की इंक्वायरी के लिए कैदी बनकर आई थी, तो नर्मदा का एक टीममेट पुलिस ऑफिसर था। तो जब नर्मदा को उसकी जानकारी मिल गई आज़ाद की, तो वो टीममेट ऑफिसर के पास गई। तो उस टीममेट ऑफिसर को क्या ही बताने की ज़रूरत पड़ी थी कि मैं किसके लिए काम करता हूँ, हालांकि वो काली के लिए काम करता था। अब आज़ाद की मूवी के अनुसार जब एनएसजी कमांडो को पता ही लग गया कि अंदर खुद कैदी ही किडनैप कर रखा है, तो फिर सरकार उनकी बातों को क्यों मानेगी। सरकार तो उनकी बातों को इसलिए मान रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि कैदी ही कैद में हैं, और वैसे भी कैदियों के लिए इतना परेशान कौन ही होता है। आज़ाद की मूवी के अनुसार अगर देखें तो कोई भी सरकारी गाड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए यूज नहीं होती। तो चाहे वो वोटिंग मशीन को चोरी करने के लिए बच्चा पैदा करने का बहाना क्यों ना बना लें वो लेडी, लेकिन क्या वो गाड़ियों को रुकवा सकती थी? नहीं रुकवा सकती थी। विक्रम राठौर वैसे तो सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन उनमें फीलिंग है और वो समझदार भी हैं। तो जब इतनी चीज़ उनके अंदर है तो वो आज़ाद के सामने आते ही अपने आप को ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं उनके। और विक्रम राठौर को जब काली के सामने लाया गया था, एंड में जब काली पकड़ के लाया था, तो
चलो मान लिया विक्रम राठौर अपनी याददाश्त खो चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ किसी ने क्या किया था, लेकिन उनके टीम वालों ने ये तो बताया होगा कि हम युद्ध किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इंसान कैसा था। और विक्रम राठौर इतने समझदार थे ही, तो काली के सामने आने पर वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे कि जैसे उन्हें ना कुछ बताया गया है और ना ही उन्हें कुछ पता है। विक्रम राठौर एक ऐसे हैं कि वो अपने हथियारों को बिना जांच करे, बिना ट्रेनिंग लिए सीधे युद्ध पर चले गए। ऐसा कहाँ होता है, और आरोप लगाते हैं कि हमें बेकार हथियार सप्लाई करे गए। विक्रम राठौर की टीम वालों के बारे में भी बात करें तो ये लोग सिचुएशन को इतनी आसानी से संभाल रहे हैं। जब जेल में नर्मदा को फंसा लिया गया था और आज़ाद की टीममेट वालों को भी फंसा लिया गया था, तो इन्होंने सिचुएशन इतनी आसानी से संभाल ली। इसका मतलब ये जेल के और पास 10 किलोमीटर के रेंज में ही होंगे। नर्मदा जो कि एक ऑफिसर हैं, हालांकि उनके पास एक उनकी छोटी बच्ची है जिसका नाम है सूजी। और सोचने वाली बात यह है कि सूजी जिसकी बच्ची है, वो इंसान कभी नर्मदा से मिलने नहीं आया। क्या उसे यह एहसास नहीं था कि नर्मदा और उसकी बच्ची हैं अभी, या फिर केवल फिल्म में ये बहकाया ही गया है। जो घर वालों की ज़्यादा बात मानते हैं वो अक्सर धोखेबाज होते हैं, या फिर ये बताया गया है कि उन्हीं लड़कों से दोस्ती करनी चाहिए जो घर वालों की बात नहीं मानते। इस मूवी में विलन काली भी अपना तरीका ठीक से नहीं कर पा रहा है। वो जब इतना ताकतवर विलन है तो वो इतने छोटे दुश्मन से कैसे हाड़ी खा सकता है। दुश्मन के बारे में जानता है कि उसका दुश्मन विक्रम राठौर है, तो वो इतना पता तो लगाएगा कि उसकी फैमिली क्या है, और फैमिली पता लगाएगा तो पता लगाएगा कि आज़ाद किसका बच्चा है, आज़ाद कौन है, आज़ाद कैसा है। क्योंकि आज़ाद ने पहली बार ही विक्रम राठौर करके साइन बता दिया था। कब? जब उसने मेट्रो को हाईजैक किया था। और शुरुआत में ही जब पहाड़ी गांव वाले रहते हैं तो उनको ये तो पता लग ही गया होगा कि हमला क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, या इसका कारण क्या है। तो फिर गांव वाले फिर भी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा हमला अचानक नहीं होता, उसकी भनक पहले ही लग जाती है। और मूवी को देखकर तो ऐसा लगा कि आज़ाद की कहानी हो या फिर पूरी मूवी की कहानी, वो किसी एक शहर के ही और पास फिल्माई गई है। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरे देश के ऊपर फिल्माई गई होती तो अलग अलग जगह की बात होती। जैसा कि मूवीज़ में हैकर्स ने इतनी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, लेकिन उनके प्रिवेंशन में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बात देश को सुधारने की है, लेकिन घटना किसी एक हिस्से की ही लग रही है, क्योंकि हर बार एक ही ऑफिसर को मौका मिलता है चीज़ों को संभालने का। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मूवी में जितनी कमी निकाली जाए उतना कम है, क्योंकि यह मूवी रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। सपनों की दुनिया में ही ऐसी मूवी को अपनी रियल लाइफ में उतारा जा सकता है। तो अपनी रियल लाइफ की कोई भी तुलना इस मूवी के कोई भी सीन से ना करें। बाकी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है विक्रम राठौर।